धन धन संत बाबा थारा सिंह जी महाराज अमृतसर में भक्ति में लीन थे, सिमरन में लीन थे। अमृत वेले का समय था। गुरु नानक पातशाह प्रकट हुए, साथ संगत जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए संत बाबा थारा सिंह जी को और हुक्म दिया, जाओ सिंध में सिक्खी का प्रचार करो और संगत को अमृत वेले से जोड़ो। ध्यान देना साथ। संत बाबा थारा सिंह जी ने हाथ जोड़कर बेनती की, पातशाह सिंध में कहाँ जाऊं? तो हुक्म हुआ, महंत गुरदास और महंत काकू राम का डेरा है वहां पर, उनके डेरे में जाकर संगत को अमृत वेले से जोड़े। संत बाबा थारा सिंह जी ने सत्य वचन किया और पहुंच गए सिंध। उनके डेरे में महंत गुरदास और महंत काकू राम को बेनती की कि मुझे गुरु नानक पातशाह का हुक्म हुआ है, तभी मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए, मैं संगत को अमृत वेले से जोड़ूंगा और बाकी दिन लंगर में सेवा कर लिया करूँगा। तो साथ संगत जी वह महंत बहुत खुश हो गए कि चलो मुफ्त का सेवादार मिल गया है, आने दो, रहने दो इसे। साथ संगत जी बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जहाँ पर रोशनी होती है ना, रोशनी जहाँ पर लौ जलती हो, पतंगे अपने आप आ जाती हैं। जैसे ही संत बाबा थारा सिंह जी ने वहाँ अमृत वेला शुरू किया, अभी उनके अंदर नाम की लौ प्रकट हो चुकी थी, रोशनी थी उनके पास। पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आ गई, अमृत वेले जुड़नी शुरू हो गई। इतनी ज्यादा संगत अमृत वेले जुड़ गई कि महंत काकू राम और महंत गुरदास जी को टेंशन हो गई। वो घबरा गए कि सारी संगत इनसे जुड़ती जा रही है, हमारा सत्कार कहीं कम ना हो जाए। थारा सिंह जी की निंदा करनी शुरू कर दी। दिन रात सब लोगों के पास जाकर उनकी निंदा करते रहे। और संत बाबा थारा सिंह जी का नेम था साथ संगत, रात को 1:30 बजे उठते थे, 2 बजे स्नान करते थे, अपने नित्य नेम में जुड़ जाते थे, 4:30 बजे संगत को बुलाकर कथा और कीर्तन किया करते थे। एक दिन जब संत बाबा थारा सिंह जी उठे, संत बाबा थारा सिंह जी ना साथ संगत जी एक चौबारे में रहते थे ऊपर, वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनी ऊपर, लकड़ी की सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ते थे। तकरीबन 17-18 फुट की हाइट थी चौबारे की। और वहीं से उतरकर सुबह कुएं में स्नान करके, कुएं से पानी खींच के स्नान करते थे। ध्यान देना साथ संगत जी, 17-18 फुट का लकड़ी की सीढ़ी लगाकर उससे नीचे उतरना, फिर कुएं में से पानी खींच के अमृत वेले 2 बजे स्नान करना। आज हमारे घरों में एसी है, गीजर लगे हुए हैं, पर हमसे अमृत वेले नहीं उठा जाता। कमाई करनी पड़ती है साथ संगत जी। जिन्होंने कमाई की है आज हम उनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम ले लेके खा रहे हैं। एक दिन जब संत बाबा थारा सिंह जी उठे तो महंत काकू राम उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सीढ़ी पहले ही उठा ली वहां से और अपने कमरे में रख ली। संत बाबा थारा सिंह जी उठे, उन्होंने देखा सीढ़ी नहीं है, मैं नीचे कैसे उतरूं। और संत बाबा थारा सिंह जी से रहा नहीं गया, अमृत वेला छूट जाएगा। उन्होंने गुरु को अरदास की और साथ संगत जी छलांग लगा दी नीचे। पर उनको क्या होना था साथ संगत जी, कबीर जी को पहाड़ में से नीचे फेंक दिया गया था, पागल हाथी के सामने फेंक दिया गया था, संगल बांधकर लोहे के गंगा में फेंक दिया गया था, उनका कुछ नहीं हुआ। तो संत बाबा थारा सिंह जी का क्या बिगड़ना था। वो नीचे उतरे सही सलामत, कुएं पे स्नान किया, संगत को जोड़ दिया। अब तो महंत काकू राम से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या कर दिया इन्होंने, अब मैं इन्हें रोकूं कैसे संगत को जोड़ने से। तो साथ संगत जी उन्होंने हद कर दी। उस समय बिल्ली को मारना बहुत बड़ा पाप गिना जाता था, बहुत बड़ा पाप, कि जो आदमी बिल्ली को मार दे समझो इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। तो महंत काकू राम ने एक बिल्ली को मार दिया और डेरे को बीचों बीच फेंक दिया उसे, और सारे शहर में खबर फैला दी कि संत बाबा थारा सिंह जी ने बिल्ली को मार के डेरे में फेंक दिया। अब सारे शहर में विचार होने लगी अब क्या किया जाए। तो पंचायत बुलाई गई। ध्यान देना साथ संगत जी कि संतों की निंदा करने वाला का क्या हाल होता है। पंचायत बुलाई गई। संत बाबा थारा सिंह जी से पूछा गया क्या आपने बिल्ली मारी है। संत बाबा थारा सिंह जी ने हाथ जोड़कर निम्रता से कहा कि मैं सच कहता हूँ बिल्ली मैंने नहीं मारी और मुझे नहीं पता ये किसने मारी। और महंत काकू राम कहने लगा
झूठ कहने लगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है संत बाबा थारे सिंह जी को बिल्ली मार के हुआ। अब पंचायत ने फैसला दिया कि गुरु साहब जी के ऊपर हाथ रख के जो कसम खा लेगा कि बिल्ली नहीं मारी है तो हम मान लेंगे, और काकूराम ये हाथ रख के कह दे कि बिल्ली इन्होंने मारी, मैंने देखा है, तो हम काकूराम की बात मान लेंगे। साथ संगत जी, संत बाबा थारे सिंह जी ने जो बात कही समझने वाली है, ध्यान देना। कहने लगे आप मेरी बात मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूं, पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा। साथ संगत जी, जब ये मैं साखी पढ़ रहा था ना किताब में, संत बाबा थारे सिंह जी का जीवन पढ़ रहा था मैं, तो यहाँ पर मैं रुक गया, मैं सोच में पड़ गया कि संत बाबा थारे सिंह जी सच्चे थे, उन्होंने बिल्ली को नहीं मारा था, तो फिर उन्होंने मना क्यों किया, क्यों कहा कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी पे हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा। बात में बात आ गई, मन में बात आ गई, सोचने वाली बात है। जब उन्होंने मारी नहीं थी बिल्ली तो कसम खाने में हर्ज क्या था। तब मुझे एक बात याद आई, मुझे किसी महापुरुष ने कहा था बचपन में कि चाहे तेरी बात कोई माने या ना माने, तू कह दिया कर, मेरी बात पे विश्वास हो तो करो, नहीं हो तो नहीं करो, पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी पे हाथ रख के कभी कसम नहीं खाऊंगा। पर तब ये बात मेरी समझ में पूरी तरह से आई नहीं थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब जब मैं ये साखी पढ़ रहा था कि संत बाबा थारे सिंह जी ने कहा कि मैंने बिल्ली नहीं मारी है, पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी पे हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा, तो एक और बात याद आ गई। नांदेड़ में एक कैलेंडर लगा हुआ है, लोगों के घरों में भी मैंने देखा है, गुरु गोविंद सिंह जी के 52 वचन, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। गुरु गोविंद सिंह जी जाने से पहले सिखों को 52 वचन देके गए थे। उनमें से एक वचन ये भी था कि जो आदमी कसम खाता हो उसका कभी विश्वास मत करना। अब ये तीनों बातें मिल गई। देखो, हमारी सोच छोटी है, महापुरुषों की सोच और गुरु की सोच बहुत ऊंची है। साथ में जहां तक वो सोच सकते हैं हम नहीं समझ सकते। गुरु गोविंद सिंह जी ये वचन लिख के गए हैं कि कसम खाने वाला होता ही झूठा है। अगर पहचान करनी हो ना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच, जो आदमी पहले कह देना कि मैं कसम खाता हूं, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। संत बाबा थारा सिंह जी ने यह बात कह दी कि चाहे आप विश्वास करो या ना करो, मैंने बिल्ली नहीं मारी। पर महंत काकूराम ने क्या किया, निंदा की। उस निंदक ने क्या किया, गुरु साहिब जी पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली कि मैंने अपनी आंखों से संत बाबा थारे सिंह जी को बिल्ली को मारते हुए देखा। साथ संगत जी, पंचों ने फैसला दे दिया कि संत बाबा थारे सिंह जी को ये डेरा छोड़कर जाना पड़ेगा। बनारस में जाकर गंगा स्नान करो, हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करो और गौओं को चारा खिलाओ, तभी पाप से मुक्ति मिलेगी। संत बाबा थारे सिंह जी ने हाथ जोड़कर वहीं पे अरदास की। साथ संगत जी, गुरु नानक के चरणों में पंचों के सामने मन जोड़कर अरदास की, हे गुरु नानक देव, आपने मुझे यहाँ भेजा था इस डेरे में कि संगत को अमृत वेले से जोड़ो, ये लोग मुझे बाहर निकाल रहे हैं, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, आपके वचन की पालना कैसे करूं। साथ संगत जी, चमत्कार हुआ। उसी वक्त 2 दिनों से मरी हुई बिल्ली उसी वक्त जिंदा हो गई। 2 दिनों से। महापुरुषों के लिए तो भगवान खुद आ जाते हैं। साथ संगत जी, उनकी कमाई थी संत बाबा थारे सिंह जी की, अमृत वेले की। 2 दिनों से मरी हुई बिल्ली जिंदा हो गई। सब सारे शहर में धन संत बाबा थारे सिंह जी, धन संत बाबा थारे सिंह जी की गूंज उठ पड़ी। अब तो महंत काकूराम शर्मो शर्म हो गया, अब मैं करूं क्या। पर उसने निंदा की थी संत बाबा थारे सिंह जी की। ऐसी हालत हो गई उसी दिन से उसकी, पागलों जैसी हालत हो गई। ना रात को नींद आए, ना दिन को चैन आए, शहर में पागलों जैसा भटकता फिरे। एक दिन अपने आप से तंग आकर उसने अपने गले में फांसी का फंदा लगा के खुदकुशी कर ली। साथ गुरबानी कहती है, पंचम पातशाह फरमाते में सुखमनी साहिब जी में, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। साथ संगत जी, सारी पंक्ति पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आम आदमी की निंदा करने के लिए भी मना किया गया है, और हम संतों की निंदा कर दी।